नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत गुरु दीपक कुमार गुप्ता आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में 3 आदेश होते हैं, आ, ऐ, औ। आ, ऐ, औ। ध्यान रखना, प्रश्न आएगा वृद्धि आदेश न स्यात्, विकल्प होंगे आ, आर, ऐ, औ। तो आर आदेश नहीं होता है, आ आदेश होता है। आ का उरण रप्र से आर बन जाता है। तो वृद्धि आदेश त्रिधा आ, ऐ, औ। सम्यक। अब वृद्धि संधि पढ़ते हैं अपन। वृद्धि संधि, वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम स्यात्। प्रश्न आएगा वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम स्यात्। प्रश्न पे ध्यान देंगे। संज्ञा, वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम स्यात्, तो उत्तर क्या होगा? वृद्धिरादेश। संज्ञा का मतलब है नाम, वृद्धि आदेश किसे कहते हैं? तो वृद्धि आदेश विधायक या वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम स्यात्, तो उत्तर होगा वृद्धिरादेश। क्यों हुआ वृद्धिरादेश? क्योंकि वृद्धि आत, ऐच, तो आ में से, आत में से आशेष रहा और ऐच में ऐ, ए ओंग ऐ, औच। इस तरह से 3 वृद्धि आदेश होते हैं, आ, ऐ, औ। ठीक है, आर कोई वृद्धि आदेश नहीं होता। अगला प्रश्न है वृद्धि संधि विधायकम सूत्रम स्यात्। संधि विधायकम, वृद्धि संधि विधायकम सूत्रम स्यात्। वृद्धि संधि का विधान करने वाला, वृद्धि संधि का नियम बताने वाला सूत्र कौन सा है? तो वृद्धि रेची। वृद्धि रेची सूत्र है। कौन सा सूत्र है? वृद्धि रेची। ये क्या कहता है? एच, एच परे होने पर, किससे? अ अथवा आ वर्ण से परे एच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, एच में कौन आएगा? ए, ओ, ऐ, औ। तो पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। वह वृद्धि आदेश क्या होगा? ऐ होगा या औ होगा। तो वृद्धि रेची से 2 ही आदेश होंगे, ऐ आदेश होगा और औ आदेश होगा। आ आदेश दूसरे सूत्र से होगा। इससे ऐ औ 2 ही आदेश होते हैं, ध्यान रखना। वृद्धि रेची से अ अथवा आ वर्ण से परे एच प्रत्याहार का ए, ओ, ऐ, औ वर्ण स्थित हो तो पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश ऐ होगा या औ होगा। ठीक है, अब वृद्धि संधि अपन प्रारंभ कर रहे हैं। नंबर 1, ऐ आदेश। पहला आदेश कौन सा है? ऐ। तो ये ऐ आदेश कब होता है दोस्तों? या तो अ हो पहले शब्द के अंत में, या फिर आ हो। उसके बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या होगा? या तो ए हो या फिर ऐ हो। तो दोनों के स्थान पर आदेश क्या करना है? ऐ आदेश करना है। समझ में आ गया ऐ आदेश के लिए? तो 4 कंडीशन है अपनी। पहली कंडीशन है अ धन ए हो सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है आधन ए हो सकता है। फिर तीसरी कंडीशन है अधन ऐ हो सकता है। और चौथी कंडीशन है आधन ऐ हो सकता है। ये 4 कंडीशन है, इसलिए हमें मूल शब्द पता होना चाहिए कि संधि विच्छेद अ वाला होगा या आ वाला होगा, और दूसरा संधि विच्छेद के प्रारंभ में ए वाला आएगा, ऐ वाला आएगा। ठीक है, तो अब प्रारंभ कर रहे हैं पहली टेबल, ऐ आदेश। देखें ध्यान से, एक धन एकम, तो एक के अंत में कौन है? अ। एक के अंत में कौन है? अ। अ। और एकम के प्रारंभ में कौन है? ए। तो अ ए क्या हो गया? आई। आई हो गया। तो एक का अ हटेगा, आदेश होएगा आई। एकम का ए हटेगा क्योंकि आदेश शत्रुवत होता है।
अब इसको मिलाएंगे, वर्णों का संयोग करेंगे तो एक में ऐ की मात्रा लगी और फिर कम जैसा का जैसा लिखा अपन ने, तो एक में ऐ की मात्रा एक एक कम, एक 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 कम। आ गया समझ में? इस तरह से वर्णों का संयोग करके सीखना है आपको। अब अगला उदाहरण देखो, मम धन एव, मम धन एव मेरा ही, ममेव। न धन एव नेव नहीं, मानव धन एव। अब इसको मिला करके आपको बनाना है, मैं नहीं बताऊंगा आपको कैसे बनेगा। मानव धन एव, मानवेव कैसे लिखेंगे आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में करके बताओगे, उत्तर देना है आपको इस प्रश्न का। इसी प्रकार देखो यहाँ पर है तत्रेव, तो अब जब तत्रेव आएगा तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए तत्रे ने वहां पर होता है, तत्रा नहीं होता है, तत्र होता है, और एवे ने ही, तत्रेव वहां पर ही। इस तरह से संधि विच्छेद कर लेंगे। मूल शब्द संधि विच्छेद होगा। जैसे एक प्रश्न है अनेन एव, अब इसका संधि विच्छेद आपको करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि अनेन एव का संधि विच्छेद क्या होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको, सही है गलत है आप उसमें करके बताओगे मुझे, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलें अपन, तो आगे जो उदाहरण आ रहे हैं, वसुधा धन एव, तो वसुधा के अंत में आ है और एव के प्रारंभ में ए है, तो आ धन ए आ गया यदि, तब भी आदेश क्या होगा, अय ही होगा, ठीक है। वसुधा धन एव क्या बन गया, वसुदेव, वसुदेव कुटुंबकम। इसी प्रकार तथा धन एव, तथेव, तो ध्यान रखना तथ धन एव नहीं होगा, तथा धन एव, तथा वैसे एव ही। हित, हित को एशी चाहने वाला क्या कहलाता है, हितेशी, तो ध्यान रखना एशी में ए रहेगा। कृष्ण धन एकत्वम, कृष्णैकत्वम। श्रुतेनेव, अब इसका संधि विच्छेद करो, श्रुतेन धन एव, वेद से ही, श्रुतेन एव, ठीक है। अब इसी प्रकार एवेश, अब एवेश का संधि विच्छेद आप करके कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, हाँ मैं बिल्कुल उत्तर बताऊंगा फिर आपको। इसी प्रकार अद्देव का संधि विच्छेद आपको करना है। आगे देखें, बालाधन एका, बालेका, बालाधन एका, बालेका। द्वितीयाधन एक वचनम, द्वितीयक वचनम। सदैव, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, हिंदी में भी पूछा जाता है, सदाधन एव, सदैव। स्मृत्वेव, स्मृत्वेव, इसका संधि विच्छेद आपको करके बताना है, स्मृत्वेव का, बिल्कुल बताओगे ना, हाँ बिल्कुल बताना है, अभ्यास करना, आएगा नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। हम अस्मिना। अगला उदाहरण है मत धन ऐक्यम, मतैक्यम, तो देखो मत के अंत में कौन है, अ, और एक से ऐक्य बनता है, तो ये एक एडी वाला नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, आई आएगा, आई एनक वाला। तो अधन आई भी आदेश तो क्या होगा, वृद्धि आदेश आई ही होगा, ध्यान रखना। तो मत धन ऐक्यम, मतैक्यम। परम धन ऐश्वर्यम, परमेश्वर्यम, तो ध्यान रखना ऐश्वर्यम में भी आई आएगा, देवधन ऐश्वर्यम, ईश्वर से ऐश्वर्य बनाए। इंद्रधन ऐरावत, इंद्र का ऐरावत, हाथी छोटा मोटा नहीं हो सकता इसलिए ऐरावत नहीं है, ऐरावत है, ध्यान रखें। महाधन ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम। सदादन ऐक्यम, सदैक्यम। रमादन ऐश्वर्यम, रमेश्वर्यम। स्वदन ऐच्छिक, स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से जो कार्य होता है वो क्या होता है, ऐच्छिक नहीं होता है, गलत बोलते हैं अपन, क्या होता है, ऐच्छिक होता है, ध्यान रखना। राष्ट्रधन ऐक्यम, राष्ट्रिक्यम।
औ आदेश। दूसरा आदेश कौन सा है? औ आदेश। जल धन ओघ, ध्यान रखना ओघ यानी क्या होता है? प्रवाह। जल का प्रवाह क्या कहलाएगा? जलोघ। औ तो यहां भी 4 कंडीशन होगी। कौन कौन सी होगी? अ हो सकता है या आ हो सकता है, प्लस इसके बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में ओ हो सकता है या फिर औ हो सकता है। सब जगह आदेश क्या होगा? अवृद्धि आदेश होगा। तो अवृद्धि आदेश देख रहे हैं हम। तंडुलोदनम, इसका संधि विच्छेद आपको करना है, कमेंट्स बॉक्स में करके बताएंगे। तंडु लेने चावल, ओदनम मैंने भी क्या होता है? चावल ही होता है। एक अर्थ कच्चे चावल होता है, ओदनम मैंने सीजे हुए चावल होता है। जलोकह, जलधन क्या होगा? हाँ बताओगे आप, मुझे सर्च करना। जलोक का अर्थ होता है जल का घर। गंगाधन ओगह, गंगोगह, गंगा का प्रवाह, लघु सिद्धांत का उदाहरण है, सभी को आता होगा। महाधन ओग महोग, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, महाधन ओजस्वी महोजस्वी। यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो रही है। महाधन ओजस्वी क्या बनेगा? ध्यान देंगे, महोजस्वी। ठीक है, औ औ आदेश होगा। ठीक है, तो ये मिस प्रिंट हो रहा है उदाहरण यहां पर, मैंने आपको बता दिया है। रूप धन औदार्यम, ध्यान रखना उदार से औदार्य बनता है इसलिए औ आएगा। रूपौदार्यम, उत्कंठा से औत्कंठे बनता है इसलिए कृष्णोत्कंठियम, कृष्णधन औत्कंठियम। इसी प्रकार ममोदासीन्यम का संधि विच्छेद आप करके बताना। प्रधन औद्योगिकी, उद्योग से औद्योगिक बनता है इसलिए औ से संधि विच्छेद होगा, प्रौद्योगिकी। धर्म धन औत्सुक्यम, धर्मोत्सुक्यम। दर्शन धन औत्सुक्यम, दर्शनौत्सुक्यम। ठीक है, विद्याधन औत्सुक्यम, विद्योत्सुक्यम। महाधन औषधम, महोषधम, औ औ। महाधन औदार्यम, महोदार्यम। महोत्कंठ्यम, इसका संधि विच्छेद आप करके बताओ, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब तीसरा जो वृद्धि आदेश है वो है आ। क्या है वृद्धि आदेश? आ है। और उरण रप्र से क्या बन जाता है ये? आ आर बन जाता है। क्या बन जाता है? आर। अब ये जो वृद्धि आदेश होता है ये अलग अलग सूत्रों से होता है, क्योंकि इसी स्थिति में गुणादेश भी होता है, तो निश्चित सूत्रों से कुछ विशेष परिस्थिति में वृद्धि आदेश होता है। तो आपको उदाहरण ध्यान रखने, कौन कौन से उदाहरण है जिसमें वृद्धि आदेश होगा, और मैं प्रयास करूंगा कि संक्षिप्त में आपको बता पाऊं। देखो, प्रधन रिच्छति, तो प्र क्या है? उपसर्ग है। प्र क्या है? उपसर्ग है। उपसर्गा क्रिया योगे सूत्र है, जिससे उपसर्ग संज्ञा होती है कि क्रिया के योग में प्र आदि 22 शब्दांशों की क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। और रिच्छति में रिच्छ धातु है, भूआदयो धातु, क्रियावाचक भू आदि की क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। अब यहाँ जो संधि विधायक सूत्र है वो है उपसर्गात रीति धातु। उपसर्गात रीति धातु क्या कहता है कि यदि अवर्णांत उपसर्ग के परे रिकार आदि धातु हो, तो यहाँ पर रिकार आदि कौन सी धातु है? रिच्छ धातु है। गमन अर्थ में रिच्छ ने जाना, तो प्रधन रिच्छति प्रार्थति। तो अवर्णांत उपसर्ग के परे रिकार आदि धातु हो तो पूर्व प्लस पर यानी अधन री बराबर आवृद्धि आदेश होगा, और उरण रप्र से क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसी प्रकार उपदन रिच्छति, उपार्चति, आदन रिच्छत, आर्चत। ठीक है, फिर इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखते हैं अपन। तो सुख सुख धन रीता,
सुकार्थ, अब ये अलग नियम से होगा। रीते च तृतीय, तृतीया समास से, वार्तिक है उससे होता है सुकार्थ। ऋणधन, फिर आगे फिर सूत्र चेंज हो गया। प्रवस्तर कम्बल वसनान दशाणम, वार्तिक से होगा, है ना। ऋणधन ऋणम, ऋणाढ़ ऋणम, कम्बलधन ऋणम कमलार्णम, वसनधन ऋणम वसनार्णम, वस्त्र के लिए जो ऋण लिया जाए वसनार्णम कहलाएगा। कम्बल के लिए जो ऋण लिया जाए कम्बलार्णम कहलाएगा। ऋण चुकाने के लिए जो ऋण लिया जाए ऋणार्णम कहलाएगा। 10 धन ऋत दशार्ण, प्रधन ऋणम प्राणम, वस्तर ऋणम वस्त्रतरार्णम, तृष्णाधन ऋत तृष्णार्थ। ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों एक और सूत्र है वृद्धि संधि में, एते धत्युट हसु। ये क्या कहता है कि अवर्ण के बाद एज आदि ईण धातु एद धातु हो अथवा उठ हो तो वृद्धि आदेश हो जाता है। लघु सिद्धांत के उदाहरण याद रखेंगे। उपधन एति उपेति, उपधन एदते उपेदते, पृष्ठधन ऊह पृष्ठोह। पृष्ठोह उदाहरण याद रखना। पृष्ठधन ऊह पृष्ठोह, पृष्ठोह का अर्थ होगा बेल का, जवान बेल का। ठीक है। इस तरह से ये बहुत ही संक्षिप्त में वृद्धि संधि समाप्त होती है। आगे पूर्व रूप पर रूप संधि लेकर के आएंगे, दीर्घ संधि लेके आएंगे। समय समय पर गागर में सागर बढ़ने वाले वीडियो लेकर के आएंगे। आप इसी तरह बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। संस्कृत की सेवा करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।